अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। चाइना के एक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को अपग्रेड करने के लिए $1 बिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी इन द सेंस कि पाकिस्तान की पुरानी रिफाइनरीज को अब अपग्रेड किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में मौजूद तमाम 5 पुरानी रिफाइनरीज को अपग्रेड कर लिया जाता है तो हमें किसी नई सऊदी रिफाइनरी की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। यही रिफाइनरीज हमारी मुस्तकबिल में 10-15 साल की फ्यूल की ज़रूरियात पूरी कर सकेंगी। इस अहम खबर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की एक नई स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करके लोगों को फ्लैट्स हैंड ओवर कर दिए हैं। ये जल्लोज़े के मुकाम पर शुरू की जाने वाली आज से कुछ 3-4 साल पुरानी स्कीम थी, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क मुकम्मल हुआ है। आपको बताएंगे कि इमरान खान के दौर में शुरू किया गया नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट कितने लाख घर देने में कामयाब हुआ। वादा था 50 लाख घरों का। लेकिन चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। चाइना की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने $1 अरब की सरमायाकारी से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इस रिफाइनरी की जो इस्तादाद है, सलाहियत है, उसे डबल कर दिया जाएगा। यानी फ़िलहाल जो 50,000 बैरल रोज़ाना रिफ़ाइन करने की सहूलत रखती है, वो हर रोज़ 1 लाख बैरल खाम तेल रिफ़ाइन किया करेगी और उससे पेट्रोल डीजल बनाया करेगी। और जो पेट्रोल और डीजल बनेगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बहुत हाई होगा, जिसे यूरो 5 कहा जाता है। इसका एक बेनिफिट तो हमारे माहौल को होगा कि यूरो 5 जो फ्यूल होता है उसके जलने से कम पोल्यूशन पैदा होती है। फिर इस अपग्रेडेड रिफाइनरी की वजह से जो फिलहाल हमारी रिफाइनरीज में फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वो भी 78% तक कम हो जाएगी। अब पाकिस्तान में लगी हुई 5 रिफाइनरीज पाकिस्तान की टोटल तेल की ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं। यानी जितनी हमारी डिमांड है सालाना, उतनी कैपेसिटी की हमारे पास रिफाइनरीज लगी हुई है। लेकिन मसला ये है कि इन रिफाइनरीज में जब खाम तेल रिफाइन किया जाता है तो पेट्रोल, डीजल और चंद दीगर मसनूआत बनाने के बाद बड़ी मिकदार के अंदर फर्नेस ऑयल बनता है। वो फर्नेस ऑयल पाकिस्तान में कहीं बिकता नहीं है, उसे सस्ते दामों एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से इन कंपनीज को लॉस बियर करना पड़ता है। यानी कि वो बाई प्रोडक्ट जो है खाम तेल की, वो इन कंपनीज के लिए नुकसान का सबब बन रही है। अब जब ये रिफाइनरीज अपग्रेड होंगी, यानी कि फिलहाल जो हाइड्रो स्कीमिंग रिफाइनरीज हैं, जब ये डीप कन्वर्जन रिफाइनरीज में कन्वर्ट होंगी तो ये मौजूदा जो फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन है उसमें 78% कमी लाएंगी। तो उस फर्नेस ऑयल से मजीद नई टेक्नोलॉजी के जरिए पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल वगैरह बनेगा, वो महंगे दामों में फरोख्त होगा। तो ये कंपनियां प्रॉफिटेबल होंगी। पाकिस्तान को कम पेट्रोल, डीजल इंटरनेशनल मार्केट से मंगवाना पड़ेगा। अब फिलहाल 3 रिफाइनरीज ऐसी हैं जिन्होंने खुद को अपग्रेड करने के मुआहदे कर लिए हुए हैं। एक तो ये पाकिस्तान रिफाइन लिमिटेड ने 2023 में मुआहदा किया था। एक यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप है चाइना का, उसके साथ। फिर अटक रिफाइनरी अपना मुआहदा कर चुकी है, नेशनल रिफाइनरी अपना मुआहदा कर चुकी है। इसके अलावा जो 2 और बड़ी रिफाइनरी हैं, पार्को और सनर्गो, ये भी खुद को अपग्रेड करने जा रही हैं। तो अगर ये अगले 5 से 10 सालों के अंदर खुद को अपग्रेड कर लेती हैं मुख्तलिफ फेजेस में, तो इनके अपग्रेडेशन पर कुल मिलाकर $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। अब उस $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें कोई बड़ी रिफाइनरी की ज़रूरत ऐसा पेश ही नहीं आएगी। जिस तरह हम लोग बार बार आरामको रिफाइनरी की बात कर रहे हैं जो 10-12 अरब डॉलर्स की होगी, या हम लोग बात कर रहे हैं खलीफा रिफाइनरी जो यूएई की मदद से लगेगी, तो वो 10-12 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हम में करने पर कोई राज़ी ही नहीं है। सही पूछे तो मुल्क के हालात ही इस किस्म के हैं। तो अगर ये 1-1 अरब डॉलर्स के हम लोग इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं और फिर इन रिफाइनरीज का मिला हुआ एक हम इस किस्म का हाइड्रो क्रैकर यूनिट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर मज़ीद हम लोग जो बचे हुए फर्नेस ऑयल से जब मज़ीद फ्यूल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, यकीन कीजिए पाकिस्तान को आगे ले जाने में ये चीज़ भी अहम किरदार अदा करेगी। फिर ये रिफाइनरीज अपनी कैपेसिटी तकरीबन डबल कर लेंगी। जो इस वक्त इनकी कैपेसिटी 19-20 मिलियन टन सालाना है, वो बढ़कर अगर 35-40 मिलियन टन हो जाए तो ये हमारी अगली 25-30 सालों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। क्यों? वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में भी फ्यूल की कंजम्पशन कम होनी है, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें
बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर मज़ीद बोझ लादने की ज़रूरत नहीं है। अब चाइना की इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एक शर्त रखी है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमें डॉलर्स में फौरी अदा किया जाएगा। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछ कर डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने दिए जाते हैं। ये एक ऐसी शिक है जिसके ऊपर ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और इस रिफाइनरी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात का आगाज़ किया है। देखते हैं कि वो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद ये रिफाइनरी खुद को अपग्रेड करती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि इमरान खान ने अपने दौर में शुरू किया, दावा किया गया कि 50 लाख घर जो है लोगों को बना कर दिए जाएंगे या ऐसी सहूलियात दी जाएंगी कि लोग 50 लाख घर बनाएंगे। उस सिलसिले में 2-3 मॉडल शुरू किए गए। एक तो था कि हुकूमत खुद अपनी सरकारी ज़मीनों के ऊपर घर या फ्लैट्स डेवलप करके लोगों को देगी। उस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के करीब एक जल्लोज़े के मुकाम पर 1320 फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ। 150 कनाल रकबा था। अब उनमें से 116 फ्लैट्स मुकम्मल हुए हैं, उनकी चाबियां मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। मज़ीद फ्लैट्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। अब हर फ्लैट जो है वो 780 स्क्वायर फुट का है। अब समझ लीजिए 3-3.5 मरले का एक फ्लैट बनता है और ये फ्लैट्स जो है 50,000 से कम आमदन वाले अफराद को दे दिए गए हैं, हैंड ओवर किए गए हैं। अब इस पर 3 अरब 30 करोड़ रुपए मजमूई तौर पर लागत आनी है। अब चूंकि कॉस्ट बढ़ गई थी तो वफाक ने पहले 3 अरब रुपया हर फ्लैट के अंदर सब्सिडी दी थी। अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहा है, यानी कि एक फ्लैट की कीमत में से 7 अरब रुपया हुकूमत अदा करेगी। बाकी किस्तों के अंदर जो भी मालिकान ये फ्लैट ले रहे हैं वो अदा कर रहे हैं। अब इस स्कीम के अंदर कोई 42 कनाल का एक खूबसूरत सेंट्रल पार्क है, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसके अंदर मौजूद है जहाँ पर टेनिस, स्क्वाश, बास्केटबॉल और 500 मीटर का जॉगिंग ट्रैक भी है। लेकिन एक गलती ये हुकूमत भी कर रही है, पिछली भी कर रही थी, मौजूदा पंजाब हुकूमत भी कर रही है। वो क्या है? पाकिस्तान में हर तरफ हम लोग ईंटों के और लैंटर्स के घर बना रहे हैं। हमारी हुकूमतें क्यों प्री फैब्रिकेटेड घरों की तरफ नहीं जा रही? प्री फैब्रिकेटेड घर ऐसे घर जो बने बनाए घर होते हैं, इंसुलेटेड घर होते हैं, अमेरिका गए हों, आप मार्केट में जाकर अपनी मर्जी का घर चूज़ करते हैं अपने एरिया के हिसाब से। वो कंपनी आकर 1 से 2 दिनों के अंदर आपके उस खाली प्लॉट के ऊपर घर बनाकर छत देकर चली जाती है। गर्मियों में वो हीट प्रूफ होते हैं, सर्दियों में वो ठंड को आने से रोकते हैं। उनके अंदर हर चीज़ कम्पैक्ट लगाने की जगह मौजूद होती है, इंतहाई सस्ते होते हैं इन घरों की निस्बत और जल्दी बन जाते हैं। इन प्री फैब्रिकेटेड घरों की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। क्यों? पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस कदर बढ़ चुकी है कि अब इस सब्सिडी के बावजूद लोगों के लिए घर अफोर्ड करना मुश्किल है। अब पंजाब हुकूमत ने भी इस प्रोग्राम शुरू किया है कि वो लोगों को आसान अकसात पर कर्जे दे रहे हैं, तकरीबन 10-15 लाख रुपए का। लेकिन 10-15 लाख रुपए में कोई बंदा क्या घर बनाएगा? बमुश्किल 1-2 कमरे, बरांडा और एक आधा किचन ही बन सकता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का। तो अगर हमने लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना है तो हमें उन्हें प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस पर ले जाना होगा। बड़ी मिकदार में मुल्क के अंदर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रियासत उनसे ख़रीद कर शुरू में लोगों को देगी तो ज़्यादा सस्ते घर बनेंगे। इसके साथ साथ कंटेनर्स होम का दुनिया भर में रवाज है कि जो पुराने कंटेनर्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको घरों में कन्वर्ट किया जाता है, स्मार्ट होम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। छोटी फैमिलीज़, 2 मियाँ बीवी 1-2 बच्चों के साथ उन 1-2 कमरों वाले कंटेनर्स में रह सकते हैं। जो लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं या किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है, रियासत उन्हें अपनी कोई स्टेट लैंड देकर वहाँ पर ये कंटेनर्स रखे, उनके साथ कुछ सीवरेज के और बिजली के और गैस के मामला कर दे तो वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।